अगर आप ये जानबूझकर करते हैं तो ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे उसके घर में कलह हो और उसके रिश्ते कमजोर हों। ऐसा करना उस व्यक्ति की हत्या करने जैसा है। आप सभी को राम राम। 21 सितंबर 2025 दिन रविवार सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या है। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों की विदाई के बाद मां जगदम्बा कैलाश से पृथ्वी की ओर गमन करती हैं। इसके अगले ही दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, शारदीय नवरात्र भी जिसे कहा जाता है। सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। जिनका श्राद्ध पितृपक्ष की तिथियों में नहीं किया गया हो किसी भी कारण से, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु तिथियों का ज्ञात नहीं होता। जैसे अभी कोविड के दौरान बहुत सी ऐसी मृत्यु हुई जिनका ये पता नहीं था कि उनका देहांत कब हुआ है और उन्हें कब देह अग्नि दी गई है। तो ऐसे सभी पितरों का, पूर्वजों का पितृ विसर्जनी अमावस्या पर एक सामूहिक तर्पण श्राद्ध किया जाता है और इस दिन हम हमारे सभी पितरों को विदा करते हैं संतुष्टि के साथ। क्योंकि अगर पितर आपके संतुष्ट हैं, आपसे प्रसन्न हैं, तो वो आपको इस दिन आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे आपके घर में और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपका जीवन भी शुभता को प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, संपन्नता आपके घर में आती है। ज्योतिष के अनुसार भी यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आप पितृ विसर्जनी अमावस्या को पितृदोष निवारण यज्ञ करते हैं तो आपका ये पितृदोष शांत होता है। इस दिन किए गए श्राद्ध से, तर्पण, दान इत्यादि से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख शांति मिलती है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का हमारे जीवन में कितना गहरा योगदान है। इस प्रकार तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करने से हम अपने पितरों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करते हैं और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। इससे पहले कि हम जाने पितृ विसर्जनी अमावस्या को आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप इसमें स्पष्ट हैं कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप स्वतः ही सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में सरलता से ला सकते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या पितरों की शांति के लिए आवश्यक है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक विशेष दिन यह होता है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे इस दिन सात्विक भोजन किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इस दिन मांस मदिरा से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन बाल कटवाना, शेविंग इत्यादि करना भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये दिन विशेषकर पितरों को स्मरण करने का, उन्हें गंभीरता से स्मरण करने का है। इसलिए आपको स्वयं के निजी सुख साधनों से, प्रसाधनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए व इस दिन क्रोध करने से भी इससे मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपसे कुछ मांगे तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन घर के बुजुर्गों के साथ साथ बाहर भी किसी बुजुर्ग का अपमान, निरादर नहीं करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण आदि बड़ी सरलता से, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ऐसा करने में दिखावा या प्रतिस्पर्धा से हमें बचना चाहिए। आप जीवन में कुछ ऐसे कृत्य करते हैं अनजाने में जो ऋण की श्रेणी में आता है और आपकी कुंडली में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन कुछ कृत्य जानबूझकर किए जाते हैं, जानते हुए किए जाते हैं। ऐसे कृत्यों की कोई क्षमा याचना नहीं है। जैसे यदि आप किसी को सलाह देते हैं और आप जानबूझकर गलत सलाह देते हैं ताकि अमुक व्यक्ति के रिश्ते कमजोर हो सकें,
अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ या अन्य रिश्तेदारों के साथ भी। तो ये एक गंभीर पाप की श्रेणी में आता है। आप अमुक व्यक्ति को गलत सलाह देते हैं इस मंशा के साथ कि उसके घर में निरंतर कलह कलेश बनी रहे, तो ये एक पाप है। आप घर में कोई पौधा या वनस्पति लेकर आते हैं और उस पौधे का सही से ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये पाप है। आप किसी बीमार व्यक्ति को सही उपचार नहीं देते हैं, उसकी बीमारी की गंभीरता को समझने के बावजूद आप उसे उचित औषधियां व उपचार की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो ये उस व्यक्ति की हत्या करने जैसा है, जो एक जघन्य पाप की श्रेणी में आता है। इन कृत्यों के लिए कोई क्षमा याचना नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं उसकी अनुपस्थिति में, तो ये एक बेहद गंभीर पाप है। चुगली करने वालों को शनि अपने बेहद दुष्परिणाम देता है। ऐसे लोग घुटनों के कारण चलने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार के कृत्यों से सदैव बचना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि 21 सितंबर दिन रविवार को सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या को हमें क्या करना है। इस दिन पितृ दोष निवारण यज्ञ अवश्य करें। इस दिन किया गया यज्ञ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है, साथ ही पितरों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। सनातन संस्कृति का कोई भी अनुष्ठान, पर्व इत्यादि हो, उसमें दान का विशेष महत्व है। जब आप ये यज्ञ कर लें, उसके बाद आपके घर से ब्राह्मण के लिए भोजन अवश्य जाना चाहिए। आपके घर से गाय के लिए, कुत्तों के लिए और पक्षियों के लिए, उसमें भी विशेषकर कौवों के लिए कुछ भोजन अवश्य निकलना चाहिए। इस दिन आप गौशाला में जाकर गाय की सेवा भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से गाय को चारा भी दे सकते हैं। इस दिन आप किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। जब दान की बात आती है तो भोजन का यानी अन्न का दान बहुत ही विशेष हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो अन्न का दान होता है। आप अपने पूर्वजों के नाम से या पितरों के नाम से भंडारा इत्यादि भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी गरीब को, जरूरतमंद को भोजन खिला भी सकते हैं। आप अपनी हाउसमेड को भी इस दिन कुछ दान दे सकते हैं। इस दान में कच्चा अनाज भी हो सकता है, वो इस क्वांटिटी में जरूर हो ताकि जिससे उनका एक वक्त का भोजन अवश्य बन जाए। ये चावल, गेहूं, तेल, दाल इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इस दिन आपको अपने आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी किसी भी प्रकार का दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन आप किसी जरूरतमंद को छाता, वस्त्र इत्यादि भी भेंट कर सकते हैं। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को, किसी योग्य ब्राह्मण को वस्त्रों का दान भी दे सकते हैं। संध्या के समय आप तुलसी के समक्ष और पीपल के वृक्ष के समक्ष एक दिया अवश्य जलाएं। पीपल के नीचे जब दिया जलाएं तो वो सरसों के तेल का हो और उसमें थोड़े से काले तिल भी अवश्य मिला दें। आप इस दिन पितृ गायत्री का अध्ययन भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। आप इस दिन अपने पितरों को याद करें, उन्हें कृतज्ञता अर्पित करें, धन्यवाद, उनका आभार प्रेषित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।